रोज फैमिली ने लू फैमिली को हर तरीके से परेशान किया, उनके बिजनेस को हड़पने का कोशिश किया क्योंकि उनको लगा था कि लू फेंगा मारा गया, लेकिन ये क्या, वो तो वापस आ गया और इस बार उसने रोज फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, कंगाल कर दिया, बिना मारे हुए उनको रोड में ला दिया और सबको याद दिला दिया कि लू फैमिली से पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होगा और जो भी ऐसा करने का दोबारा अगर सोचेगा तो उसका या तो अंत होगा या फिर वो जिंदा रहेगा तो वो पछताते हुए, बर्बाद होते हुए अपने आप को देखेगा और बार बार सोचेगा कि मैंने लू फैन और उसकी फैमिली को तबाह करने का सोचा ही क्यों, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। और मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वो नोबेल बेस होने वाला है, क्योंकि तुमने डोंगवा में जो हुआ है वो सब देख लिया है। डोंगवा में बहुत ही हल्का सिंपल करके दिखाया, ज्यादा कुछ नहीं। इमॉर्टल किंग की 99% प्रॉपर्टी को मांग लिया और उन लोगों को जिसने लू फैमिली को तंग किया था उनको मांग लिया, लेकिन इससे ज्यादा नोबेल में हुआ है और उसको मैं बताना शुरू करता है। लेकिन ये वीडियो अगर तुम शॉर्ट्स में देख रहे हो तो यार वेट क्या कर रहे हो, नीचे चैनल का बटन दिख रहा है, उसको दबा के वीडियो में आ जाना है और पूरा वीडियो आराम से देखना है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब घंटी पहले दबा देना है। अब चलो आ जाते हैं कि रोज फैमिली को लू फैंग ने कैसे तबाह किया और इसने भी लू फैमिली के ऊपर अपना नजर गड़ाया है। उनमें से किसी को नहीं छोड़ा है, वो तो रोज फैमिली को इसलिए इतना हल्के में छोड़ दिया, एकदम पॉइंट में ले जाके सबक सिखा के छोड़ दिया, क्योंकि इमॉर्टल किंग डायरेक्ट डिसाइपल है यूनिवर्स वर्चुअल का। और अगर लू फैंग कुछ ज्यादा करने की अभी कोशिश करता तो दो यूनिवर्सल वर्चुअल मास्टर के बीच में लड़ाई हो जाता और उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। और इसलिए उसने थोड़ा अपने आप को पीछे रखा है और दिमाग लगा के पूरी तरह से उनको कंगाल करके ही छोड़ा है। किसी को मारा नहीं है, लेकिन जिंदा रहने लायक भी नहीं छोड़ा है। जैसा कि पता है कि जब ची मीटिंग कर रही थी लू फैंग आ गया था और लू फैंग को देख के रोज फैमिली का हिम्मत पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। लू फैंग ने उनको वार्निंग दे दिया था कि इमॉर्टल किंग को खुद आके माफी मांगनी पड़ेगी और जो भी अभी तक हुआ है उन सब का एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। अगर रीजन नहीं है तो फिर उसके लिए कंपनसेशन जो अपोलॉजी के लिए लगेगा, माफी मांगने के लिए, वो देना पड़ेगा। और अगर उसको प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा तो वो रोज फैमिली और इमॉर्टल किंग दोनों को तबाह कर देगा। फिर ये नहीं सोचेगा कि उसका नतीजा क्या होगा, जिसको सुन के हर कोई डर जाता है। जिसके बाद इमॉर्टल किंग को खुद सामने आना पड़ता है और वर्चुअल यूनिवर्स में लू फैंग का वेट करना पड़ता है, क्योंकि लू फैंग तुरंत उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। बकायदा उसको काफी घंटों वेट कराता है और एक नॉर्मल इंसान जैसे उसको ट्रीटमेंट देता है। कोई अटेंडेंट उसके लिए नहीं रहता है, वो अकेला उस हाल में बैठा रहता है, लू फैंग का इंतजार करता रहता है और उसको प्रेशर बढ़ता रहता है। वो जानता है कि उसको नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। सामने लू फैंग रहता है जो कि उससे ज्यादा ताकतवर है और जो वो बोलता है वो करता है और इसीलिए वो डरता रहता है। भले ही उसका मास्टर यूनिवर्सल वर्चुअल होता है, लेकिन वो अपने मास्टर को भी इस मामले में अभी तो नहीं घसीट सकता है, क्योंकि गलती उसी का होता है। अगर लू फैंग कुछ ऐसा करता है जिसके कारण उसको मौका मिलता है तो वो कर सकता है, लेकिन उससे पहले अगर मास्टर को बुलाएगा तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए वो अभी भी डरता रहता है। लू फैंग उसको लगातार वेट कराता जाता है, घंटे निकलते जाते हैं और फाइनली जब लू फैंग आता है तो जैसे एक गॉड एक इंसान को ट्रीट करता है उसी ऑरा के साथ उसके सामने खड़ा रहता है और इमॉर्टल किंग होने के बाद भी ये घुटनों में आने लगता है, माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि मेरी फैमिली ने जो गलती की, प्लीज मास्टर लॉर्ड यंग लॉर्ड माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं बहुत समय से कल्टीवेट कर था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये सब चल रहा है और जो आपकी लू फैमिली के साथ हुआ था वो तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने किया था और उसमें से जिसने मेन ये सब किया था, जिसका ये प्लान था, उसको मैंने सजा दे दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसको सुन के लू फैंग को समझ में आता था कि उसने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन फिर भी सबको बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। इसलिए लू फैंग भी दया नहीं दिखाता है, क्योंकि वो जानता है अगर यहाँ पे उसने ढील दे दी और इसको माफ कर दिया तो अगली बार दोबारा ऐसा होना है, जब वो कहीं जाएगा या फिर काफी लंबे समय तक नहीं आएगा तो लू फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए उसने इसको अच्छे से सबक सिखाने का फैसला किया और इस बार किसी को माफ नहीं किया, चाहे सामने इमॉर्टल किंग ही क्यों ना खड़ा हो, उसको नहीं छोड़ा, उसको भी ऐसा ट्रीट किया जैसे कि एक मुजरिम है खड़ा हुआ। लू फैंग का ऐसा करना हमको समझ में भी आता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा और देर आया था शायद लू फैमिली भी नहीं बचती और उसकी फैमिली को भी कोई ना कोई खत्म कर देती। इमॉर्टल किंग भी माहौल को अच्छी तरह से भाप रहा था, उसको भी पता था लू फैंग इतना आसानी से पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए उसने एक ट्रेजर का लिस्ट लाया था और बोला था कि मुझको एक बार माफ कर दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं आपको ये सब ट्रेजर देता हूँ। और ये कहते हुए लिस्ट को आगे बढ़ाता है, लेकिन लू फैंग उन ट्रेजर को अब इतना भाव नहीं देने वाला था, क्योंकि उसके पास तो यूनिवर्स का सबसे स्पेशल ट्रेजर आ गया था, तो उसके सामने ये सब तो कुछ नहीं था। और उसने इस बार सबक सिखाने का पूरा फैसला कर लिया, पूरा क्लियर मन बना लिया। और दूसरी तरफ यूनिवर्स के पावरफुल बीन भी इस नेगोशिएशन के एंड होने का वेट कर रहे थे, वो भी रिजल्ट जानना चाहते थे कि लू फैंग वार करने वाला है कि माफ करने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि इस नेगोशिएशन का इफेक्ट पूरी यूनिवर्स में पड़ने वाला है। इस तरह से यूनिवर्स में टेंशन बढ़ रहा था, उधर से इमॉर्टल किंग पूरी तरह से लू फैंग को मनाने की कोशिश कर रहा था, वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ने जो हरकत किया है उसका नतीजा पूरी फैमिली को प्लीज मत देना, मैं उसके लिए माफी है मांगता, जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुछ तो कहो लू फैंग। और लू फैंग अभी भी खामोश उसकी ओर देख रहा था, जो कि अपने आप में एक आतंक, डर इमॉर्टल किंग के अंदर
अंदर पैदा कर रहा था, क्योंकि उसने ट्रेजर सामने रख दिया था, ऑफर दे दिया था और माफी भी मांग लिया था, घुटनों में आ गया था, हर चीज कर लिया था और लू फेंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था और एक टक उसकी वो देख रहा था, जिसके कारण इमॉर्टल किंग का उम्मीद खत्म होते जा रहा था, उसका हिम्मत टूटता जा रहा था और उसके अंदर जो भी उम्मीद वो पूरी तरह से चकनाचूर होते जा रही थी। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि ये मत समझ लेना कि इमॉर्टल किंग सच में रिग्रेट कर रहा था जो उसने किया है, नहीं, उसको रिग्रेट था कि लू फेंग वापस आ गया है और उसने जो ऑफर किसी ताकतवर बीन से लिया था वो अब एक भयानक अंत की ओर ले जा रहा था, फैमिली को भी खतरे में डाल रहा था। वो मन ही मन कोस रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लालच में ऐसा कदम क्यों उठा लिया। टेंशन बढ़ते ही जा रहा था, दोनों के बीच में खामोशी और साइलेंट का दौर चल रहा था। लेकिन लू फेंग अब समझ गया था कि ज्यादा प्रेशर लू फेंग इमॉर्टल किंग के ऊपर माना नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी यूनिवर्सल वर्चुअल का हाथ है और अगर ज्यादा हुआ तो लड़ाई हो सकता है। और इसलिए वो फाइनली बोलना शुरू करता है, बोलता है मुझको नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने क्या किया है, वो तुम्हारा मैटर है, तुम्हारे फैमिली मैटर है और मेरे को कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन उसने जो भी किया उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे लू फैमिली के ऊपर पड़ा है और अब उसका फल तो तुम्हारी फैमिली को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही उसको स्पॉइलर किया है और तुम्हारी फैमिली ने ही उनको हिम्मत दिया है। इसीलिए हर किसी को जो लू फैमिली के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है इस केस में, उन सबको सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बोलते ना, हर किसी को एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए, इसलिए मैं एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ एक, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारा फैमिली बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और लू फेंग ऐसा नहीं करना चाहता था, रियल में एक मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन वही वो जो यूनिवर्स लेवल वार है उसको टालने के लिए ये सब कर रहा था। बड़े ही बारीकी से और केयरफुली इस मैटर को हैंडल कर रहा था, ना ही इमॉर्टल किंग को एकदम बाउंड्री और लिमिट से बाहर खींच के डिमांड करने का प्लान था और ना ही उसको छोड़ने का, एकदम बैलेंस बराबरी में, जहाँ पे इमॉर्टल किंग देने से कुछ मना नहीं कर सकता था और जाके यूनिवर्सल वर्चुअल से मदद नहीं मांग सकता। उस बॉर्डर लाइन के ऊपर कदम रखते हुए आराम से बहुत बारीकी से लू फेंग अब अपनी डिमांड रखना शुरू करता है। लू फेंग का पहला डिमांड होता है तुम्हारी फैमिली का जो भी एसेट है, जो भी लैंड है और जो भी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, उसका 99% आज आधे दिन के अंदर लू फैमिली के अंदर आ जाना चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो सुनकर इमॉर्टल किंग के पैरों से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता लू फेंग का डिमांड, क्योंकि अभी खत्म नहीं होता है। उसका सेकंड डिमांड वो सामने रखता है, बोलता है जो भी इन मैटर में इन्वॉल्व था तुम्हारी फैमिली से, उन सबको लू फैमिली के हाथों तुम्हें देना होगा, बिना कोई भी शर्त रखे हुए या कोई डिमांड और किसी को छोड़े हुए। याद रखना, हर कोई जो भी इन्वॉल्व, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे। और तीसरा, मिलियन मैरिड डायरेक्ट कैश तुम्हें ट्रांसफर करना होगा। पहले डिमांड में इमॉर्टल किंग के पैरों से जमीन खिसक गई थी, तो दूसरे में आसमान, और तीसरे में तो कुछ बचा ही नहीं था, उसकी फैमिली को पूरी तरह से तबाही कर दिया था। उसको समझ में आ गया था कि लू फेंग उसको छोड़ने नहीं वाला है और उसको मारने भी नहीं वाला है और ऐसा कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि वो अपनी मास्टर से मदद मांग सकता है। अब ये सब लू फेंग की डिमांडों को सुन के वो बिन पानी के मछली जैसे तड़पने लगता है और लू फेंग की ओर देखने लगता है। उसकी आंखों में सवाल होता है। लू फेंग भी बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 1% अभी भी प्रॉपर्टी बचा हुआ है और जो इन्वॉल्व नहीं था लू फैमिली से डायरेक्टली, वो लोग भी बचे हुए हैं। मैं तो तुम्हारी फैमिली से करप्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें इतनी पावर रखने दे रहा हूँ जितना में तुम वापिस से खड़े हो सकते हो और एक दिन फिर से पावरफुल फोर्स बन सकते हो। मैं ये तुम्हें मौका दे रहा हूँ, याद रखो ये वही एक मौका है जिसके लिए तुमने मुझसे माफी मांगा है और हर चीज मानने का प्रॉमिस किया है। मैंने तुम्हारी बात सुन लिया है और साफ साफ अपना सर सामने रख दिया है और एक मौका दे दिया है। इस मौके का फायदा उठाना ना उठाना तुम्हारे ऊपर है, फैसला तुम्हारा है। इस मौके का फायदा उठाओ और अपने फैमिली से सारे बेईमानों को निकाल दो और फिर से एक नई शुरुआत करो, या फिर मेरी शर्त ना मानो और अपनी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखो और अपना अंत स्वीकार करो। तो इमॉर्टल किंग के पास कोई रास्ता नहीं था। नेगोशिएशन के टर्म्स बहुत ही क्लियर थे और लॉजिकल थे। वो अपने मास्टर से मदद नहीं मांग सकता था और इसलिए उसको शर्त मानना पड़ा और हर चीज जो लू फेंग ने मांगा था वो देना पड़ा। बिना लड़ाई के लू फेंग ने उसकी फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बस वापिस से एक बार खड़े होने की उम्मीद के साथ छोड़ दिया। तो जान के इमॉर्टल किंग पूरी तरह से टूट गया। उसको अभी भी रिग्रेट होने लगा कि 100 मिलियन मैरिज की लालच में उसने ये क्या किया। उसने अपनी फैमिली को अपने हाथों से खत्म कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोज फैमिली का बुरा दिन शुरू हो गया, लेकिन तुमने एक्सप्लेनेशन सोलंकी स्टार का नहीं देखा है तो यार वीडियो डाला चैनल जाकर देखना है, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना है। और अब स्टार टावर में जो आतंक मचाने वाला है वापस से लू फेंग जाके उसका भी एक्सप्लेनेशन स्पॉइलर नॉवल के हिसाब से मैं देने वाला है। तो अगर पसंद आए और अगर सुनना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो। और सराउंडिंग द हेवन का भी लेटेस्ट एपिसोड डाला है कल, उसको भी जाके देखो यार, सपोर्ट करो, जब भी तो मजा आएगा और एक्सप्लेनेशन तुमको सुनने मिलेगा। मैं चलता है, अगली वीडियो में मिलता है।